गांव में इन्होंने ऐसा काम किया कि एक कहावत प्रसिद्ध है कि जिस खेत में पेड़ है वो कपिल देव जी का है और जिस खेत में पेड़ नहीं है वो किसी और का है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनका पूरा जीवन पर्यावरण को समर्पित रहा। अगर जिंदगी हो तो जिंदगी कपिल देव झा जी जैसी हो। अपने जीवन काल में इन्होंने 40 एकड़ के प्लॉट में तकरीबन 10,000 पौधे लगाए हैं। इसके अलावे इनके जिले और आसपास के बिहार के जो जिले हैं उसमें तकरीबन 15 लाख से भी अधिक पौधे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये जो खेत इस चीज का जीता जागता प्रमाण है कि कैसे ये अपने काम को अंजाम देते हैं। यहाँ पे तकरीबन कितने आम के छोटे छोटे पौधे लगे होंगे? ये तो लगभग 50,000 पेड़ लगेगा। यहाँ पर लग गया है अभी आपने अभी जी। हाँ। तो गांव में इन्होंने ऐसा काम किया कि एक कहावत प्रसिद्ध है कि जिस खेत में पेड़ है वो कपिल देव जी का है और जिस खेत में पेड़ नहीं है वो किसी और का है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनका पूरा जीवन पर्यावरण को समर्पित रहा। अलग अलग तरह से इन्होंने पर्यावरण को जीवित करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले तो हम लोग आपको सैल्यूट करते हैं। आपने जितना बढ़िया काम किया है इसके बखान में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो चलिए बातचीत को शुरू करते हैं। और आप भी जब इनके स्टोरी को जानेंगे तो आप बिल्कुल मोटिवेट होंगे, प्रेरित होंगे और आपके अंदर भी एक जज्बा विकसित होगा कि कैसे आप अपने पर्यावरण के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बेसिकली ये प्रगतिशील किसान हैं और इसके अलावा मछली पालन, मखाना उत्पादन भी करते हैं। लेकिन ये जो काम है आपका जितना तारीफ की जाए उतना कम है। तो सबसे पहले सर तो अपने बारे में बता दीजिए, आपका क्या परिचय है? सर मेरा नाम कपिल देव झा हो गया। मैं मधुबनी जिला के बिरौल गांव का निवासी हूं और मैंने अपनी पढ़ाई तो मेरी दिल्ली में ही हुई और आगे MBA फाइनेंस मैंने वहीं से किया और फिर वहीं पर नौकरी, इनफैक्ट वहाँ महाराष्ट्र, औरंगाबाद, सोलन, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर हमारी नौकरी की। लॉयड ग्रुप का मैं एक्स फाइनेंस मैनेजर था। 2000 ईस्वी में मुझे हुआ कि नहीं, ये शहरी से हमें देहात की ओर जाना चाहिए और मेरे पिताजी का स्वर्गवास 2000 ईस्वी में हो गया और मैं वहाँ से छोड़ कर यहाँ आ गया। तो उसके बाद की जो जर्नी है वो यहाँ आके शुरू होती है इस प्लॉट पे। और इस प्लॉट को घूमने के लिए आपके पास पूरा 24 घंटा का समय चाहिए क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं और इतने सारे आइडियाज हैं जिसको आप देखेंगे, सुनेंगे तो आपका दिमाग पूरा सरप्राइज से भर जाएगा। अब जैसे छोटा सा खेत देख रहे हैं, इसमें 50,000 आम के प्लांट लगे हुए छोटे छोटे जो बाद में पौधे बन जाएंगे। तो इनके प्लॉट की सारी खूबियों को दिखाने के लिए चलिए किसी और पॉइंट पे और वहां पे हम बात करते हैं इनसे इनकी आगे की जर्नी के बारे में। 2000 का साल आपका गांव लौटना हुआ। पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, आप एक अच्छे जॉब में थे, गांव लौटे और ये जो पूरा आपका जगह दिख रहा है ये पूरा एग्री फॉरेस्ट टाइप का दिख रहा है। मैं बिहार के बहुत सारे जिलों में गया हूं और इस तरह का सुकूनदायक प्लॉट आज तक मुझे नहीं दिखा। तो यकीन मानिए आप भी जब यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये जो जर्नी है, कैसे आपने एक ऐसे जमीन जहाँ पे धान गेहूं की खेती होती थी उसको एग्री फॉरेस्ट से भर दिया, उसके पीछे की जो कहानी है उसके बारे में बताइए। हमें ये लगा कि धान गेहूं भी जरूरी है, लेकिन अगर पर्यावरण के लिए कहा जाता है कि अगर जितना जमीन हो उसका 1/3 33% कम से कम पर्यावरण के लिए छोड़ना ही चाहिए, यही धर्म है। उसको हम लोगों ने पेड़ काट करके अनाज उपाड़ना शुरू कर दिया। तो हमें लगा क्या कि हम ऐसा कंसेप्ट करें कि या तो पेड़ तो रहे ही लेकिन उसके साथ ही कोई दूसरा फसल जरूर हो। जैसे कि आप इस प्लॉट में देख रहे हैं तो हल्दी आपको नजर आएगा, किसी में हमारा मवेशी के लिए चारा नजर आएगा, किसी में धान आएगा, किसी में गेहूं नजर आएगा। तो ऐसे करके कुछ न कुछ और आएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा
जो एक इकोसिस्टम्स है वो भी बनी रहेगी। जी बिल्कुल, जो इन्होंने बात बताया कि अनाज के उत्पादन के लिहाज से पेड़ काटे गए, उसको प्लॉट बनाया गया, उसमें फिर अनाजों की खेती की गई। लेकिन इन्होंने एक ऐसा मॉडल डेवलप कर दिया है जहां पे आप पेड़ के साथ अपने खेती के जो सारी चीजें हैं उसको आराम से आप डेवलप कर सकते हैं। आप मतलब पेड़ भी लगा सकते हैं, उसमें अन्न उत्पादन भी कर सकते हैं, चावल भी लगा सकते हैं, हल्दी भी लगा सकते हैं, गेहूं भी लगा सकते हैं और कैटल फीड भी लगा सकते हैं। तो चलिए, बाकी का जो पूरा प्लॉट है बहुत ही सिस्टम से काफी साइंटिफिकली इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए अब हम किसी और पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ इस प्लॉट से हम लोग को समझ में आ रहा है कि आपने कैसे हर पार्ट को, लैंड के हर पार्ट को बखूबी इस्तेमाल किया है। जो मेड़ पे आपका पॉपुलर वगैरह लगाने का तरीका है उससे क्या फ़ायदा होता है आपको और कितना फ़ायदा होता है उसके बारे में बताइए। ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे किसी के पास पूरा खेत में पेड़ लगा लेता है। मेरा कहना है कि आप बाउंड्री जो है उस पर कम से कम पहले पेड़ लगाइए। उससे क्या होगा कि उसका एक इनकम अलग होगा, और वही हमने यहाँ पर किया हुआ है। और डिफरेंट टाइप का पेड़ लगाए, एक ही नहीं। पॉपुलर जैसे हम यहाँ आप देखेंगे तो हमने पॉपुलर लगाया है, कटहल लगाया हुआ है, सागवान लगाया हुआ है, महोगनी लगाया हुआ है। और अब एक कॉन्सेप्ट और मैं डेवलप करने जा रहा हूँ कि अभी जैसे आम तो हमारे पास लगभग 3500 आम का पेड़ है जो फल देना शुरू कर दिया है, कटहल देना शुरू कर दिया है, लीची देना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी ब्लड शुगर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो आम नहीं खाएंगे। तो एक तो बीजू आम की ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगनी चाहिए। और दूसरा, अभी हम लोगों के यहाँ ऐसा हो गया है कि जामुन की गाछ है, गाछ और गाछी, गाछी मतलब पेड़ों का समूह को गाछी कहा जाता है, गाछ मतलब सिंगल पेड़। तो हमारा कहना है कि अगर एक पेड़ रहेगा तो मार्केटेबल लॉट नहीं होगा। तो जो भी पेड़ लगाएं उसके साथ मेरा ये अनुरोध होगा कि आप जामुन का, बड़ा बड़ा जामुन आता है जिसका दवा गुठली का भी वैल्यू आपको मिलेगा, लकड़ी भी बेस्ट मिलेगी और फ्रूट्स भी मिलेगा। लोगों को चाहिए जो हम लोग उपलब्ध नहीं, फार्मर्स उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं शहर में। तो इसलिए हम लोग जामुन की खेती जो है उसको बढ़ाएं। और ख़ास करके अगर हम आगे दिखाएंगे कि तालाब के किनारे अगर जामुन लगा दिया जाए और वो जामुन का पत्ता अगर पेड़ में तालाब में जाएगा, अगर उसकी गुठली जाएगी, उसका फल जाएगा, तो मछली का टेस्ट बदल जाएगा। ओके, मतलब उसका मीट का क्वालिटी बहुत जी अच्छा हो जाएगा। जी हाँ जी। तो इसलिए तो किसान ऐसे पूछ सकते हैं कि अगर हम मेड़ पे पेड़ लगाते हैं तो सनलाइट को रोकेगा। हाँ, तो कौन कौन सा पेड़ है जिनको हमको लगाना नहीं, उसके लिए आपको मैं एक चीज बता दूं कि पेड़ लगाना किसी भी खेत में लगाने के लिए पूरब की ओर, अच्छा, पूरब की ओर नहीं लगाना है पेड़, अच्छा, और दक्षिण की ओर नहीं लगाना है। और उसके बदले में पश्चिम की ओर और उत्तर की ओर एकदम सघन लगा देनी है, पूरा सटा सटा कर लगानी है। करने से क्या होता है? उससे क्या कर, सूर्य की रोशनी जो आती है वो पूरब से आती है तो आपके प्लॉट पर आएगी। बिल्कुल। और सूर्य जब उत्तरायण की ओर जाता है तो दक्षिण की ओर से भी सनलाइट आपके प्लॉट पर आएगी। इसलिए तालाब में भी, आप तालाब में भी पश्चिम और उत्तर की ओर पेड़ लगाइए और पूरब और दक्षिण की ओर साफ रखिए। बिल्कुल। तो इन्होंने इस आइडिया को अमल में लाके इतना बढ़िया काम किया है। और इनके खेतों में जब आप आएंगे तो पेड़ों से जो बाकी जो इंटरक्रॉपिंग की फसलें हैं उसको थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा है। वो बाकी किसी प्लॉट में जैसे होते हैं इनके प्लॉट में भी वैसे हैं। तो ये बहुत ही कमाल का आइडिया है जिसको आप सब कॉपी कर सकते हैं और अपने यहाँ भी पेड़ों का पूरा गुच्छा अपने खेतों में उपजा सकते हैं। एक दो चीज़ और इसके बारे में जानेंगे। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे वेराइटीज ऑफ मैंगोज आपने लगा रखे हैं, आप काम कर रहे हैं उन डायबिटीज पेशेंट के लिए जिनके पास आम का कोई ऑप्शन नहीं है। तो कुछ जो वेराइटीज हैं इम्पोर्टेंट, थोड़ा उसके बारे में सभी दर्शकों को बता दीजिए। ये देखिए, ये तो ऐसा था
कि पहले जितने भी पहले बुजुर्ग लोग होते थे वो बेशक कलमी आम, एक कहते हैं कलमी आम और एक कहते हैं बीजू आम। तो बीजू आम अपने खाने के लिए, वो बीजू का छोटा छोटा जी, वो बीजू आम अपने खाने के लिए रखते थे और बेचने के लिए वो कलमी आम का इस्तेमाल करते थे। लेकिन 1980 के आसपास में कह सकते हैं 70 और 80 में किसानों की वही टर्निंग पॉइंट है कि उसका आर्थिक स्थिति खराब होने लगा और अपने बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए या पैसे की जब ज़रूरत होती थी तो उन्होंने क्या किया कि बीजू आम का जो वैरायटी था, आज मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ही 100 वैरायटी बीजू आम का था, जिसमें कर्पूर का सेंट आता था, धूमन का सेंट आता था, मधु का सेंट आता था, कटहल का सेंट आता था आम में। अच्छा। लेकिन वो हम लोग नहीं उस टाइम में समझ पाए और वो प्रजाति लगभग विलुप्त हो गई। तो अब हमें जहाँ जहाँ मिलता है, अगर कहीं पर है तो उसको हम अपने यहाँ पर ला रहे हैं, ये काम हम कर रहे हैं और ये अगर करें तो बहुत बड़ा। आप बहुत ही अद्भुत काम कर रहे हैं। आपकी जो जर्नी की दूसरी भाग है, दूसरा पहलू है, जो आप लोगों को आपने अपने प्लॉट में लगाया, बहुत बढ़िया बात है। और आपने जो दूसरों को प्रेरित किया, आपके माध्यम से 15 लाख से अधिक पौधे दूसरों के घर में लगे, दूसरों के खेतों में लगे और वहाँ आज हरियाली अपना बिखेर रहे हैं। तो उस जर्नी के बारे में बताइए। ये जैसे मैं 2000 ईस्वी में जब शुरू किया तो शुरुआत में तो मैंने पहले अपने यहाँ पर लगाया, ताकि अगर कोई भी आदमी कोई अनुसरण तब करता है जब उसको दिखता है। बिल्कुल। तो जब कोई यहाँ पर, चूंकि मेरा घर मेन रोड पे नहीं है, कोई हाईवे पर नहीं है, अंदर में है, तो धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चला वो लोग आए, तब हमने कहा कि आपको मैं पेड़ दूंगा। तो पहले मैंने फ्री में दिया तो वो लोग 2-2 हजार पेड़ तो ले लिए, लेकिन 200-100 पेड़ भी नहीं लगा पाए। उसके बाद हमने कहा कि नहीं, आपको कुछ तो देना पड़ेगा। तो पहले 5 रुपये पेड़ देता था, अब 10 रुपये पेड़ जो है सो मैं देता हूँ। चाहे आम लीजिए, सागवान लीजिए, महोगनी लीजिए, कुछ भी लीजिए, मिनिमम उतना आपको। अब लोगों का लगाने का जो प्रतिशत है वो बढ़ गया है, 10 रुपया लगा है। जी हाँ, जी हाँ, जी बिल्कुल। तो इस तरह से इन्होंने काम किया और पिछले 20-22 सालों में 2000 के बाद इनके माध्यम से तकरीबन 15 लाख के आसपास पौधे इस इलाके में लग चुके हैं और बहुत सारी हरियाली है जो आपको आसपास देखने के लिए मिल रही है। तो इनका जो मॉडल है उसको अगर कॉपी करें हम लोग, तो आज के समय में जो सबसे बड़ा मानवीय जीवन पर खतरा है, उस खतरे को दूर किया जा सकता है थ्रू प्लांटेशन। तो सर, आपका ये मॉडल बहुत ही बढ़िया है और हम लोग सभी से गुजारिश करें कि आप एक बार अपने जीवन काल में, अगर आप किसान हैं तो ये किसानों के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट है, आप आइए, घूमिए। सर आपकी मदद के लिए बिल्कुल 24 आवर्स तैयार हैं और ये पूरा कॉन्सेप्ट को अपने इलाके में भी फैलाइए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आप बिल्कुल सैल्यूट के योग्य